जय हिंद दोस्तों, आर के मैजिकल स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट लेके आए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं द्रव्यमान और भार में अंतर। द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है, मास क्या होता है और वेट क्या होता है। तो द्रव्यमान तथा भार में अंतर क्या है? द्रव्यमान तथा भार में अंतर। द्रव्यमान तथा भार में अंतर। तो एक तरफ हमारा द्रव्यमान हो जाएगा, क्या? द्रव्यमान, जिसको हम क्या कहते हैं? मास। और दूसरी तरफ हमारा हो जाएगा भार, जिसको हम क्या कहते हैं? वेट। क्या कहते हैं? वेट। वेट मीन्स क्या होता है? भार। और द्रव्यमान, मास मीन्स क्या होता है? द्रव्यमान होता है। मास मीन्स द्रव्यमान और वेट मीन्स क्या होता है? भार होता है। वेट मीन्स भार होता है और द्रव्यमान। तो आइए देखते हैं द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है। तो पहला पॉइंट जो हमारा है क्या है? द्रव्यमान क्या होता है? तो किसी वस्तु में उपस्थित क्या होता है? किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। और भार क्या होता है? कि किसी वस्तु को पृथ्वी जिस आकर्षण बल से, क्या? किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है, क्या? किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से, किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, वह बल वस्तु का भार कहलाता है। वस्तु का भार कहलाता है। तो वस्तु का भार क्या होता है? कि किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से, क्या? किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, वह बल वस्तु का क्या कहलाता है? भार कहलाता है। और किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है। कोई वस्तु हो गया, जैसे यही वस्तु है हमारे सामने, यही वस्तु है इस समय, तो इसका जो द्रव्यमान होगा, क्या? जो द्रव्यमान मतलब इसकी मात्रा जो होगी, जितनी इसकी मात्रा है वही क्या है? इसका द्रव्यमान है। लेकिन भार क्या होता है? इसका द्रव्यमान और इसके द्रव्यमान के साथ में जो इस पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है वो भी इसी में निहित हो जाएगा। तब दोनों को मिला करके दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा? भार कहलाएगा। क्या? भार। भार क्या होता है? किसी पिंड या किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा जो उस पर बल लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? वस्तु का भार कहते हैं। लेकिन द्रव्यमान क्या होता है? इसकी मात्रा। समझ रहे हैं? जैसे इसकी मात्रा इतनी कोई वस्तु है तो उसकी मात्रा होगी। जैसे यह है तो यह इसकी मात्रा होगी। कितना यह पदार्थ है, यही क्या है? इसकी मात्रा है। लेकिन भार क्या होगा? कि मात्रा के साथ साथ पृथ्वी द्वारा इस पर जो गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, वो भी इसके साथ में निहित होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? भार। और गुरुत्वीय त्वरण में क्या होता है? सिर्फ पदार्थ की मात्रा होती है। दूसरी पॉइंट देखते हैं। एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। क्या? एसआई
पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या SI पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम होता है। और इसका मात्रक क्या होता है? SI पद्धति में भार का मात्रक SI पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। तो देखिएगा SI पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? SI पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और SI पद्धति में भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो SI पद्धति क्या होती है? इसका फुल फॉर्म होता है SI का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम। क्या? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति या इंटरनेशनल सिस्टम इसको कहते हैं। SI से क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल सिस्टम हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो द्रव्यमान होता है इसका मात्रक किलोग्राम होता है और जो भार होता है इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन के नाम पे जो वैज्ञानिक न्यूटन थे उन्होंने यह नियम दिया है, इसलिए उनके नाम पर SI पद्धति में इसका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन हो गया। आइए अगली पॉइंट हम देखते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर नियत रहता है। क्या? नियत रहता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर नियत रहता है और जो भार होता है वस्तु का भार प्रत्येक स्थान पर बदलता रहता है। क्या है इसमें? कि जो वस्तु का द्रव्यमान होता है यह हर जगह पे, चाहे पृथ्वी पर लेके रहे, चाहे चंद्रमा पे रहे या और पहाड़ पे रहे या और पर्वतों पे रहे, कहीं भी रहे हम, तो जो द्रव्यमान होता है किसी भी वस्तु का वो हर जगह नियत रहता है। जैसे यही हो गया मार्कर। तो मार्कर क्या है? मार्कर हो गया बुक, कॉपी, किताब, जो भी हमारे पास कोई भी वस्तु ले लेंगे जो उसका द्रव्यमान होगा वही रहेगा। जैसे मार्कर है तो मार्कर की मात्रा जितनी है मात्रा उतने रहेगी। ये नहीं है कि यहाँ पे हम लिए हैं तो कुछ और मात्रा है, इसको पहाड़ पे लेके चले जाएंगे तो इसकी मात्रा कम हो जाएगी, इतना बड़ा है तो छोटा हो जाएगा या कम हो जाएगा या पतला हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं ना है। तो मात्रा इसकी जो रहती है वह हर स्थान पे नियत रहती है, एक ही रहती है, जो मात्रा है वही रहेगी। लेकिन जैसे 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम यहाँ पे भी रहेगी, इसको पर्वत पे पहाड़ पे लेके जाएंगे वहां भी 1 किलोग्राम रहेगा, इसको चंद्रमा पे लेके चले जाएंगे वहां भी 1 किलोग्राम रहेगा। तो मात्रा इसकी जो है यही रहेगी, लेकिन इसका भार क्या होगा? हर स्थान पे बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण G का मान होता है वह हर स्थान पे क्या होता है? बदलता है। तो जैसे बताए हैं अभी हम इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं आप लोगों को कि जो गुरुत्वीय त्वरण G का मान होता है, वह हर स्थान पे क्या होता है? बदलता रहता है। जैसे पृथ्वी पर 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन जब यही चंद्रमा पर जाता है तो क्या होता है? जब चंद्रमा पर जाता है तो वहां पे गुरुत्वीय त्वरण G का मान पृथ्वी का 1/6 कम हो जाता है। तो वहां पे क्या होता है? पृथ्वी का 1/6 भाग कम हो जाता है वहां पे। तो इसका मतलब क्या है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलता है, इसलिए जो भार होता है वह हर स्थान पे वस्तु का भार चेंज होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि भार के अंतर्गत गुरुत्वीय त्वरण निहित होता है, लेकिन द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण से कोई लेन देन नहीं है। इसलिए वस्तु का भार प्रत्येक स्थान पे बदलता रहेगा, लेकिन इसका जो द्रव्यमान, जो इसकी मात्रा रहेगी वह हर स्थान पे क्या रहेगी? जो है वही बनी रहेगी। आइए अगली पॉइंट देखते हैं। द्रव्यमान अदिश राशि है। क्या? द्रव्यमान अदिश राशि है। द्रव्यमान अदिश राशि है। क्या है?
द्रव्यमान अदिश राशि है, लेकिन भार क्या है? सदिश राशि है। भार सदिश राशि है। भार सदिश राशि है। द्रव्यमान अदिश राशि है लेकिन भार सदिश राशि। देखिए जो द्रव्यमान होता है तो द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान अदिश राशि, जो इसकी मात्रा है, मात्रा के लिए कोई दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन भार के लिए दिशा है। क्या है कि भार कब होता है? जब किसी वस्तु, कोई वस्तु होती है, उस वस्तु को पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है तो उसकी एक दिशा होती है, किधर? पृथ्वी के केंद्र की तरफ। पृथ्वी अपनी केंद्र की तरफ सभी वस्तुओं को खींचती है। इसलिए जो द्रव्यमान है यह आपका अदिश राशि है, लेकिन भार जो होगा वो सदिश होगा, क्योंकि भार में गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और जिसकी वजह से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ क्या करती है? खींचती है। इसलिए यह भार जो है सदिश राशि है और द्रव्यमान अदिश राशि है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहेंगे कि जब कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच जाती है, क्या? जब कोई वस्तु अगर पृथ्वी के केंद्र पर होगी तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है उसका मान क्या होता है? शून्य हो जाता है। वहां पर उसका गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण बल का मान शून्य हो जाता है। कहां पर? पृथ्वी के केंद्र की ओर। क्यों? क्योंकि जब वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच जाएगी तब पृथ्वी अपनी ओर उसको खींचना बंद कर देगी, क्योंकि उसके पास रहेगा वह वस्तु। लेकिन जब वस्तु केंद्र से दूर रहेगी तो पृथ्वी केंद्र की ओर वस्तु को क्या करेगी? खींचेगी। तो आइए अगली पॉइंट देखते हैं। द्रव्यमान को भौतिक तुला द्वारा प्राप्त करते हैं, लेकिन भार को कमानीदार तुला से प्राप्त किया जाता है। देखिए क्या है यहाँ पे कि जो हमारा द्रव्यमान होता है उसको भौतिक तुला से, क्या? भौतिक तुला क्या होता है कि जैसे जो हम लोग देखते हैं दुकान पे जो होता है रखा रहता है, जो लोहे का होता है बना हुआ रखा रहता है, और उस पर एक तरफ क्या होता है? एक तरफ उस पर बेट रखे होते हैं और दूसरी तरफ क्या होता है? दूसरी तरफ वस्तु रखने के लिए बना रहता है। तो लोहे का जो होता है छोटा सा रखा होता है वो क्या होता है? वो भौतिक तुला होता है। या फिर एक इलेक्ट्रिक तुला जो हो गया, जो इलेक्ट्रिक तुला आता है ये भी भौतिक तुला के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन कमानीदार तुला जो होता है जिसको हम लोग ऐसे पकड़े रहते हैं, एक तो इधर लटका रहता है और एक पलरा इधर और एक पलरा इधर, तो क्या होता है? यह कमानीदार तुला होता है। बीच में ऐसे क्या होती है? कमानी लगी रहती है, बीच में से कमानी लगी रहेगी और यहाँ पे पकड़ने के लिए होता है। और दोनों तरफ क्या होगा? दोनों तरफ एक एक ठो, उसमें एक तरफ वेट रखा जाएगा, दूसरी तरफ कोई पदार्थ मात्रा उसकी रखी जाएगी, कोई भी वस्तु रखी जाएगी। तो कमानीदार, जिसको हम ऐसे पकड़ करके वजन करते हैं, वो क्या होता है? कमानीदार होता है। जब उसको हम पकड़ते हैं तो जो एक तरफ वस्तु रखी जाती है और दूसरी तरफ उसमें जो वेट रखा जाता है उसको पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। इसका मतलब जब कमानीदार तुले से हम कोई चीज वजन करते हैं तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण निहित होता है और उसी को वस्तु का भार कहते हैं। इसलिए कमानीदार तुले से हम क्या करते हैं? भार को ज्ञात किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जो भौतिक तुला होता है इसमें गुरुत्वीय त्वरण नहीं लग पाता है और इससे क्या प्राप्त होता है? वस्तु का द्रव्यमान प्राप्त होता है। क्या इससे? वस्तु का द्रव्यमान प्राप्त होता है। द्रव्यमान, जैसे वस्तु का द्रव्यमान बराबर हो गया 5 ग्राम। क्या हो गया यार? 5 किलोग्राम मान लीजिए। क्या हो गया? 5 किलोग्राम। क्या हो गया? वस्तु का द्रव्यमान कितना हो गया? वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम हो गया। और जब इसका हम भार देखेंगे तो अर्थात क्या? इसका जब भार देखेंगे अर्थात भार इक्वल टू क्या हो जाएगा? भार 5 किग्रा है तो भार हो जाएगा 5G न्यूटन। क्या हो जाएगा? भार 5G न्यूटन और बराबर 5 गुणे जी का मान हम क्या बताए हैं? 9.8। जी का मान हम क्या बताए हैं? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो जब इसका गुणा करेंगे हम तो यह क्या हो जाएगा? 49 न्यूटन। क्या हो जाएगा?
49 न्यूटन। देखिए जो द्रव्यमान वस्तु का है कितना है 5 किलोग्राम, लेकिन यही 5 किलोग्राम जब भार में कन्वर्ट होगा तो 49 न्यूटन हो जाएगा। और द्रव्यमान को हम यम से दिखाते हैं, क्या द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान को हम यम से, द्रव्यमान जो होता है उसको हम द्रव्यमान को यम से दिखाते हैं, द्रव्यमान इक्वल टू यम होता है। लेकिन जो भार होगा तो भार को हम दिखाते हैं, भार W हो गया और भार बराबर हो गया द्रव्यमान गुणे त्वरण यम इंटू जी। तो भार में भार जो होता है वो द्रव्यमान में जी से जब हम गुणा करते हैं तो वह भार हो जाता है इतना न्यूटन हो जाएगा, क्या ये भार हो जाएगा। और द्रव्यमान जो होता है वह यम किलोग्राम, क्या हो गया यम किलोग्राम द्रव्यमान हो गया। लेकिन जब हम द्रव्यमान को भार में चेंज करते हैं तो यम इंटू जी न्यूटन हो जाता है। तो जिसकी सहायता से निकाले हैं, देखिए किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तो इसका भार जो होगा 5 गुणे इसमें पृथ्वी त्वरण का मल्टीप्लाई हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और यह हो जाएगा मिला करके पूरा होगा तो 49 न्यूटन। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नए वीडियो में आप लोगों को एक नई टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी लोगों के लिए हितकर साबित हो सके। धन्यवाद।